आपके जहाँ पे औरत लोग ही ये गुड़ाई करती हैं? सब काम करने के लिए चला जाता है। मर्द लोग नहीं करते हैं? चले गए हैं औरत लोग ही घर पे। नेपाल चार धाम पदयात्रा के पहले धाम बारा क्षेत्र और त्रिवेणी संगम स्नान के बाद अब हमारी यात्रा आरंभ होती है नेपाल के दूसरे धाम पशुपति भगवान की ओर। नेपाल के पशुपति जो धाम है, नेपाल का दूसरा धाम है। ऐसा माना जाता है कि भारत के अगर कोई व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग करना चाहता है तो जब तक वो नेपाल में भगवान पशुपति के दर्शन नहीं करता, उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। मैंने अभी भारत के एक ज्योतिर्लिंग केदार बाबा को ही किया है। उसके बाद मैं जाना चाहता था काशी की ओर, पर उससे पहले एक संत भगवान मिल गए जो नेपाल में पशुपति की यात्रा करना चाहते थे और जिनके साथ मैं नेपाल में पशुपति यात्रा के लिए आ गया। आप पढ़ाई करते हो? हाँ, करते हैं। कौन क्लास में? 3 में। नाम क्या है? शिवानी सदा। शिवानी सदा। रात्रि का ठिकाना है आज। इस मंदिर के बगल में सोएंगे और ये किनारे किनारे सोया जाएगा जहाँ पे बैग लगे हैं। ये रात्रि में जंगल में प्रसाद बन रहा है। रात्रि इस मंदिर के बगल में से सारे लोग एक एक करके सोए थे। रात्रि का भोजन वहाँ पे बन गया। नेपाल पद यात्रा की इस कड़ी में रात्रि में हम रुके थे एक जंगल में त्रिवेणी नदी के किनारे संगम चौक पर। अभी हम बढ़ रहे हैं नेपाल टार की ओर, पर चढ़ाई है लगभग 10 किलोमीटर और इसको चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो पानी तो साथ कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। भूख लगी है, अब खाने के लिए है जिसे आप सोयाबीन बोलो, जहाँ देसी भाषा में न्यूट्री। हमारे साथ कुछ महात्मा हैं जो आगे बढ़ गए हैं, हम भी चल रहे हैं। हम थोड़ा जवान हैं तो तेज़ चलते हैं, अब महात्मा लोग थोड़े थोड़े उम्र में हैं तो कम चलते हैं। तो इस तरह से कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है, यात्रा जारी है। पर इसमें संकट ये रहता है कि चलना बहुत रहता है और शायद इसलिए इसे यात्रा भी कहा गया है, पद यात्रा के नाम से। भोजन व्यवस्था तो दिन में एक ही बार होती है, शाम को। जहाँ भी हम रुकते हैं वहाँ मांग के, जहाँ जैसे भी हो, भोजन व्यवस्था की जाती है, भोजन बनाया जाता है या पाया जाता है। रुकना और रहना रहता है रोड के किनारे, मंदिर मिल जाए, जहाँ जो जगह मिल जाए जहाँ रात्रि विश्राम किया जा सके। सुबह बाल भोग तो होता नहीं है, पर कभी कभी रात को चना भिगो दिया जाता है और सुबह उसी को पा लेते हैं। इस तरह से हमारी यात्रा चल रही है। यात्रा का आनंद भी ले रहे हैं। पहाड़ों के, नदियों के, नालों के सब दर्शन होते हैं और जंगलों से भेंट होती है खुद से और खुद के उस अकेलेपन से जो सबके बीच होकर भी अकेला रहता है। इसको जहाँ भी सीधा ही बोलते हैं ना? हाँ, सीधा देते हैं। बोलते बाबा आप बोलिएगा तो सीधा देंगे लोग। सीधा है ना? हाँ। क्या नाम बताया? आपका नाम क्या है? सलील राय। और आपका नाम? मेरा नाम दीपिशा। दीपिशा। पीछे जो छुपी हैं? वृंदा। और इनका नाम? वृंदा सखी है। मेरा हाँ। दीपिना। नाम आपका? मेरा सुशीला राय। भक्त बहादुर नाम है ना आपका? भक्त बहादुर। वैसे तो नेपाल चारधाम पदयात्रा को करने वाले हम 2 लोग ही थे। जैसे ही मैं उत्तराखंड के 4 धाम करके प्रयाग महाकुंभ में आया तो मुझे एक संत भगवान मिल गए जिनको नेपाल के पशुपति भगवान की यात्रा करनी थी। तो मैं भी उनके साथ हो गया, हमारा साथ बन गया नेपाल पशुपति की यात्रा करने के लिए।
पर जैसे ही हम भारत से नेपाल जनकपुर में पहुँचे तो हमारे साथ 3 संत भगवान और जुड़ गए। अब कुल मिलाकर इस नेपाल 4 धाम पद यात्रा को करने वाले हैं 5 लोग। 5 लोगों की एक टोली है। दिन भर चलते हैं। रात्रि जहाँ पहुँचते हैं मंदिर आश्रम मिलता है, जहाँ रोड के किनारे कहीं पेड़ के नीचे आसन लगा के रात्रि बिताई जाती है। कभी कभी मंदिर मिल जाता है, कभी कभी आश्रम मिल जाता है और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है। पर इस तरह से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है और दिन में किसी मंदिर में विश्राम किया जाता है। जब मान लो कहीं थक जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे आसन लग जाता है, थोड़ी देर विश्राम किया जाता है, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। दिन भर चलने के बाद जब हम मंदिर में पहुंचते हैं, जहां किसी गांव में पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि अब रात होने वाली है, आगे नहीं बढ़ा जाएगा, तो हम प्रयास करते हैं कि कहीं मंदिर मिल जाए। अगर मंदिर मिल जाएगा तो कभी कभी मंदिर में खाने पीने रहने की व्यवस्था मिल जाती है और कभी कभी नहीं मिलती है। जिस दिन नहीं मिलती है तो उस दिन हम बगल के गांव में जाते हैं, भिक्षा करके ले आते हैं और किसी घर से 1-2 बर्तन ले आते हैं। जंगल में आग जलाते हैं, भोजन पकाते हैं, पाते और रात्रि वहीं विश्राम करते हैं, फिर चल देते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई व्यक्ति मिल जाता है जो हम सबको अपने घर बुला लेता है। फिर उनके घर में जाकर उनके बरामदे में हम अपना आसन लगाते हैं, वो बर्तन देते हैं, गैस आदि देते हैं, हम अपना खुद भोजन बनाते हैं, पाते हैं और इस तरह से विश्राम करके दूसरे दिन फिर यात्रा पर बढ़ जाते हैं। नेपाल 4 धाम में से अभी हमारा 1 धाम ही हुआ है, 12 धाम, यानी अभी 3 धाम बाकी हैं, जैसे पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और रुरु क्षेत्र। 12 धाम की यात्रा करने के बाद हमारी यात्रा अब भगवान पशुपतिनाथ की ओर बढ़ रही है। हम कुछ रास्ते तक उन स्थानों में रुके जहाँ जहाँ पर हम रुकते हुए 12 क्षेत्र यानी नेपाल के पहले धाम के लिए गए थे। लेकिन अब जो रास्ता है वो भगवान पशुपतिनाथ की ओर है और हमने सुन रखा है कि बहुत चढ़ाई भी आती है। इस पद यात्रा में कभी कभी उन लोगों से भी मुलाकात हो जाती है जो हमारी इस नेपाल पद यात्रा को सहयोग करते हैं, जहाँ जिन्होंने सहयोग किया है और वो फिर से हमसे मिलने का आग्रह करते हैं और कभी कभी रास्ते में आकर हमसे मिल जाते हैं, हमें कुछ और सहयोग दे के चले जाते हैं। इस तरह से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। कभी कभी वो खुद ही किसी मंदिर में, किसी पहचान वाली जगह में हमारी व्यवस्था कर देते हैं और कभी कभी हम स्वयं प्रयास करते हैं, कभी कभी ठाकुर जी कर देते हैं। इस तरह से गांव से, जंगल से, शहर से, नदियों से, नालों से हम धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाते हैं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले मन में बहुत सारी शंकाएं थी, डर थे कि पता नहीं कि यात्रा हो पाएगी या नहीं, कैसे होगी, कौन सहयोग करेगा, कैसे ये सब होगा। पर धीरे धीरे जैसे कदम आगे बढ़े तो देखा चीज़ें सुगम होती गई। नेपाल के 4 धाम में से एक धाम 12 धाम के दर्शन करने के बाद अब दूसरे धाम पशुपति की ओर जाते हुए हम कमला माई के स्थान पर पहुँचे। कमला माई स्थान पर दर्शन करने के बाद अब हम उनके उद्गम स्थल की ओर जा रहे हैं और उनके उद्गम स्थल के दर्शन करने के बाद फिर हमारी यात्रा आगे पशुपतिनाथ की ओर जाएगी। करने उनका जो किसी से क्या शिकायत करूं कि धूप है, किसी से क्या शिकायत करूं कि भूख है, किसी से क्या शिकायत करूं कि प्यास है। आखिर में खुद ही निकला था खुद की खोज में। कभी कभी तो नदियाँ अपना जल का सागर ले उमड़ती हैं स्नान के लिए, कभी कभी तरस जाते हैं एक बूंद पानी के लिए। आखिर किससे शिकायत करूं, क्योंकि मैं खुद ही निकला था खुद की खोज में। यह है घना जंगल और इसमें सूखी हुई नदी। थोड़ा आराम करने के लिए किसी जगह की तलाश है। जीवन की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, पहाड़ों से होते हुए
एक जंगल से होते हुए खुद की तलाश में कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए। कोई वस्तु, जहाँ कोई तत्व। इन नदियों में, इन जंगलों में, इन पहाड़ों में और खोजा भी किया जा सकता है। शायद वो तत्व, शायद वो शांति जिसकी खोज कहीं चहल पहल में किसी बड़े शहर शायद ही खोज हो सकती हो। इसलिए निकल पड़ा एक जंगल के रास्ते, एक जंगल की खोज में। ये वीरान जंगल जहाँ कोई दूसरा मिलना शायद मुश्किल हो, किसी से बात पूछना, किसी से प्रश्न पूछना शायद मुश्किल हो। बस एक छोटी सी पगडंडी और लंबे लंबे पेड़, एकांत जंगल, ना पानी न ठंडी हवा, बस सूरज की चमचमाती गर्मी, एक मैं और एक वो। बस लंबी यात्रा पहाड़ों की, जो है सिर्फ खुद के लिए, खुद की खोज में। ये जीवन एक ऐसा राही है जो हर कदम आगे 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 बढ़ता जा रहा है। इस राही को किसकी तलाश है और किसे खोजना चाहता है इस बिहार जंगल में, जहाँ कोई अन्य संभव नहीं है। इस जंगल में बस कदमों की आहट है, पक्षियों का चहचहाना है, सूखी नदियों का लहाना है। बस एक जंगल और एक राही। ये एक जंगल में पहुँचे हैं हम, एक नदी में, जहाँ 2-3 नदियाँ इकट्ठी है। एक जगह पर पहुँचे, कौन सी रास्ते में जाना, कहाँ जाना है या कोई पता नहीं है। पहाड़ी पहाड़ है इस तरह से, और प्रयास करते हैं जहाँ कोई आगे दिखाई दे रहा है सामने पशुओं के साथ पूछेंगे कि हमें कमला माई के मंदिर में जाना है, तो वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है। पर एक लड़के को पूछा जो पशुओं के साथ था, तो उसने बताया कि ये रास्ता इस तरह पीछे है जो दिखाई दे रहा नदी से। पूरे जंगल से भटकते हुए, घूमते हुए, नदियों नालों से चलते हुए आकर पहुँच गए हम कमला माई के मंदिर में। ये है कमला माई उद्गम स्थल, जिसके दर्शन और स्नान के लिए हम सुबह चले थे। वो सामने जो दिखाई दे रहा वो मंदिर है।